ये वीडियो एक फिक्शन पे बेस्ड है जिसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है युसुके मुराता को, जो कि वन पंच मैन के राइटर हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक मांगा किस तरह से नहीं लिखनी चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है जब मुराता बेरोजगार थे और ये अपने दोस्तों के साथ मांगा पढ़ा करते थे, एनीमे देखा करते थे और इधर उधर घुमा फिरा करते थे। इनके पास कोई भी काम नहीं था। तो एक दिन इनके मम्मी पापा इन्हें डांटते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं एक मांगा लिखूंगा। तो इनका दोस्त इन्हें समझाता है कि ऐसे गर्म दिमाग में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। क्योंकि मांगा लिखना और उसे कंटिन्यू करना बहुत सालों का काम होता है। आपको एक अच्छा सा प्लॉट चाहिए, हीरोज चाहिए, विलन्स चाहिए, हीरो के साइड की एक पूरी टीम होनी चाहिए, हीरो की ट्रेजिक बैक स्टोरी होनी चाहिए, विलन की भी सैड बैक स्टोरी होनी चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए जिसे हम बाद में मार देंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हीरो का कमजोर होना बहुत जरूरी है और उसके पास एक इम्पॉसिबल गोल होना चाहिए जिस गोल को अचीव करते हुए वो वीक से स्ट्रांग होगा। हीरो के पेरेंट्स मरे हुए होने चाहिए और इन सब के बाद पूरे एनीमे में एक सस्पेंस होना चाहिए। और उसके अलावा हीरो की पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, विलन्स की पावर को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ये सब सुनने के बाद मुराता को ऐसा लगता है कि यार ये मांगा लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है और मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो इसके अलावा कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकते। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं मांगा ही लिखूंगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ही लिखूंगा। कोई गलती हो जाएगी तो मैं दोबारा से ट्राई करूंगा और उसके बाद दोबारा से लिखूंगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेरी मांगा सक्सेसफुल हो ही जाएगी। और उसके बाद वो मांगा लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मुराता के पास पुराना कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं था और न ही उन्होंने पहले कभी मांगा लिखी थी। वन पंच मैन उनकी पहली मांगा थी और इसीलिए उन्हें जो जैसा समझ में आता गया वो उसे लिखते गए और बनाते गए। अब उन्हें अपने दोस्त की जो भी बातें याद आती जाती हैं वो उनका इस्तेमाल करके मांगा लिखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है प्लॉट की। तो एक हीरो साइड है, एक विलन साइड है। हीरो साइड का काम है ह्यूमंस को बचाना, विलन साइड का काम है ह्यूमंस पे अटैक करना विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी ट्रेजिक बैक स्टोरी। उनका बस मकसद ही है ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना और हीरोज से हार जाना। कोई सेंस है इस बात की? अब उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हीरो की साइड का नाम क्या दें। जैसे ड्रैगन बॉल में जी वॉरियर्स हम कहते हैं, नारुतो में शिनोबी कहते हैं, ब्लैक क्लोवर में मैजिक नाइट्स कहते हैं, ब्लीच में सोल रिपर्स कहते हैं, वन पीस में पायरेट्स कहते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। उसी तरह से इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वन पंच मैन में हीरो वाली साइड को हम क्या बोलेंगे। तो ये बोलते हैं, हटाओ यार दिमाग का दही कौन करे, मैं हीरो वाली साइड को हीरोज ही बोल देता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इन्हें विलन वाली साइड बनानी थी। तो विलन बनाने के लिए भी ये कुछ ज्यादा नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मैं मॉन्स्टर्स को उठा के डाल देता हूँ और विलन वाली साइड को हम मॉन्स्टर्स ही बोल देंगे। बंटी तो चूतिया है। क्योंकि कौन ज्यादा सोचे यार, कौन इतना ज्यादा सोचने वाला है, जानने वाला है। और ज्यादा दिमाग लगा के अगर मैं मांगा बनाऊंगा तो टाइम के साथ वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। फिर जो लोग मांगा को पढ़ेंगे उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मांगा जब कंप्लीट करने की बारी आएगी तब मुझे और भी बहुत ज्यादा दिमाग लगा के दोनों टीम्स के बीच में अच्छे से फाइट करवानी पड़ेगी। तो इन सबसे अच्छा है मैं मॉन्स्टर वाले साइड को मॉन्स्टर ही कह दूं। That's just lazy writing. और उनके पास पावर्स के नाम पे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, ये सारी चीजें जो कॉमन रहती हैं वही डाल देता हूँ। कुछ भी स्पेशल नहीं करेंगे हम लोग। अब वो आते हैं हीरो के पास। तो सबसे पहले तो ये हीरो के पेरेंट्स को मार देते हैं ताकि एक ट्रेजिक बैक स्टोरी बने। लेकिन वो ट्रेजिक बैक स्टोरी तब बनती है जब हीरो बचपन से दिखाया जाता है और हमें उस बच्चे के स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो शुरू से ही एडल्ट था और हमें सिर्फ पहले एपिसोड में उसका थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिला है जहाँ पे वो जॉब ढूंढ रहा था। उसके अलावा हमने साइतामा को स्ट्रगल करते हुए देखा ही नहीं है। तो हीरो की ट्रेजिक बैक स्टोरी वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है जिससे यूजुअली मांगा हिट होती है। अब मुराता को अगली बात याद आती है कि हीरो शुरू में वीक रहेगा और एक इम्पॉसिबल गोल को अचीव करते हुए धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएगा। फिर ये सोचते हैं कि हीरो को अगर मैं वीक बनाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं उसे किस तरह की पावर्स दूंगा। और इस बारे में ये काफी सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि उसे कैसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यूनिवर्स किस तरह का है तो उसे किस तरह की पावर्स मिलेंगे, इसके पेरेंट्स कैसे थे उस हिसाब से इसकी पावर्स डिसाइड होंगी। और वो इतना सोचते 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 इतना थक जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग, पावर्स, पेरेंट्स की पावर्स और यूनिवर्स किस तरह का है, ये सब चीजें गई भाड़ में। मेरे एनीमे वर्स का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है वो मेरा हीरो है और इससे ज्यादा ताकतवर कोई इस दुनिया में है ही नहीं। कोई भी विलन आ जाए ये उसे तुरंत हरा देगा। That's just lazy writing. फिर जो होगा देखा जाएगा। मांगा हिट होती है, नहीं होती। लेकिन अभी मैं शुरू से ही इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि मैं पहले पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचूं, फिर इसकी ट्रेनिंग के बारे में सोचूं, फिर इसकी पावर्स के बारे में सोचूं, फिर इसके पेरेंट्स की पावर्स के बारे में सोचूं। उन सबसे अच्छा है मैं अपने हीरो को ही ओवर पावर्ड कर देता हूँ। मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। और अगर इसके पावर्स का कुछ सीक्रेट होगा तो वो मैं ये कह दूंगा। 100 push-ups,
100 sit-ups and 100 squats. Then a 10-kilometer run. Do it every single day. अब ये तो हो गई प्लॉट की बात, हीरोज की बात, विलन्स की बात, लेकिन उसके बाद भी इनका आलस जा नहीं रहा था। तो इन्होंने शुरू के कुछ मांगा पैनल्स बनाए और इतने में उन्होंने एक चीज नोटिस की कि मेरा जो मेन कैरेक्टर है साइतामा, इसके बाल बनाने में मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बाल ही हटा देता हूँ, न रहेंगे बाल, न आएगी दिक्कत और मैं अपना मांगा भी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाल नहीं है तो पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए मैं एक अच्छी सी सैड स्टोरी दे देता हूँ कि ट्रेनिंग करते हुए इसने अपने बालों की कुर्बानी दे दी, जिसे पब्लिक एक्सेप्ट भी कर लेगी। इनको क्या ही पता है। अब यहाँ से मांगा का प्लॉट डिसाइड हो गया, अपना हीरो डिसाइड हो गया, विलन्स डिसाइड हो गए, हीरो का गोल डिसाइड करना बस रह गया है और उसके बाद हमारा मांगा चलने के लिए तैयार है। What a busy day. तो हीरो का कोई गोल इन्हें मिल नहीं रहा था, क्योंकि यूजुअली हीरो का गोल होता है विलन को हराना, और विलन को हराना तो इसका गोल हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ही ओवर पावर्ड है। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे विलन का जो गोल होगा वो होगा हीरो बनना, मतलब फेमस होना। और हमारा जो हीरो है वो मोरालिटी वगैरह इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देगा, उसको जहाँ पे लड़ने की जरूरत है वो वहाँ पे जाएगा, तुरंत मैच खत्म करेगा और वापस आ जाएगा। उससे ज्यादा उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। न वो नारुतो की तरह इमोशनल होगा कि उसे विलन्स के इमोशंस समझने हैं, न ही वो गोकू की तरह फेयर फाइट में यकीन रखेगा कि विलन को ही जाके सेंसु बीन दे दे, ना ही वो इचिगो की तरह हर इंसान को बचाने में यकीन रखेगा कि उसे हर इंसान को ही बचाना है। वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को बचा सकता है उतने लोगों को बचाएगा। और इन सब के बाद ना ही वो लूफी की तरह अपने गोल से ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि उसे आज की डेट में ही हीरो बनना है। ये बस फ्लो के साथ चलता रहेगा, जो चीजें जरूरी है वो करने के लिए वो चीजें करेगा और शांति से बैठ जाएगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसको एनीमे में अगर कोई कैरेक्टर अप्लाई करता है तो वो है साइतामा, लेकिन इसके ऊपर वो चीज एक्सेप्टेबल भी रहती है क्योंकि भैया इसको पता है कि कर्म का फल इसे मिलने ही वाला है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुनिया में कोई है ही नहीं जो इसे हरा पाएगा, तो इसे कर्म के फल की चिंता होगी ही नहीं, वो ऑब्वियस है क्योंकि फल तो इसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। अब जब ये सारी चीजें सेट हो गई तो मुराता को लगता है वाह मैंने क्या मांगा बनाया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। लेकिन इस मांगा की कहानी क्या है? कहानी तो कुछ बढ़ ही नहीं रही है क्योंकि आपके पास मेन कैरेक्टर है वो शुरू से ही ओवर पावर्ड है, तो वो अपने गोल के लिए क्या काम करेगा? तो ये एक हीरोज की सोसाइटी बना देते हैं जहाँ पे आप जब रजिस्टर करोगे तभी आप हीरो कंसिडर किए जाओगे, और उस सोसाइटी में अलग अलग रैंकिंग्स दे देते हैं और उस रैंकिंग में एस रैंक सबसे ऊपर है और उसमें नंबर 1 पे पहुंचना हमारे हीरो का गोल है। लेकिन आज तक हमने साइतामा को ये चीज बोलते हुए नहीं सुना कि उसे एस क्लास में रैंक 1 पे जाना है, क्योंकि उसका गोल कभी भी एस क्लास में रैंक 1 पे जाना था ही नहीं। उसका बस गोल था कि उसने जितने मॉन्स्टर्स को मारा लोग उस चीज को रिकॉग्नाइज करें और वो एक फेमस हीरो बन जाए, क्योंकि साइतामा इज जस्ट अ गाय हु इज हीरो फॉर फन। तो इस तरह से इसका मांगा स्टार्ट होता है और मांगा स्टार्ट होने के बाद हमें हीरो के बारे में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता क्योंकि हीरो का लाइफस्टाइल एकदम सिंपल है। वो खाना खाता है, वीडियो गेम खेलता है, अपनी ट्रेनिंग करता है, जाके मॉन्स्टर्स को मारता है और घर आके सो जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मांगा होगा जिसमें हमें हीरो से ज्यादा साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विलन्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हीरोज आते हैं और विलन्स के सामने हीरोज कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही साइतामा आता है कहानी खत्म, और उस कहानी के साथ साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वीडियो था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस एनीमे के बारे में इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप शेयर करने के बाद मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।